माफी मांग चुके हैं चौकीदार चोर है के लिए। राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है के लिए माफी नहीं मांगी। आपको फैक्ट चेक कर रही हूं तहसीन पूनावाला, जब आप फैक्ट्स बोले कम से कम सवाल पब्लिक का शो पर और टाइम्स नाउ नवभारत पर, तो बहुत सोच समझ के बोला करिए। उन्होंने चौकीदार चोर है कमेंट के लिए माफी मांगी। नाविका जी, आप मैंने कहा था आप किसी भी मुद्दे को अटकाने भटकाने की कोशिश में। प्रियंका गांधी के बच्चों को बीच में घसीटने का कोई मतलब ही नहीं है। कल नाविका जी, कल मैं आपके बारे में ना बात करके मैं आपके बच्चों के बारे में बात करना शुरू करूं, आपको कितनी तकलीफ होगी? अगर आपको दिक्कत है तो आप अपने बच्चों को शील्ड करके रखिए ना। एक प्रेस रिलीज जारी कर दीजिए कि हमारे बच्चे कभी पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे। कल्चरल समझ शायद है नहीं आशुतोष जी की। क्या किसी भी बार में शराब सर्व करना अपने आप में गलत? तो आज की वीडियो में आप देखेंगे पवन खेड़ा द्वारा पीएम मोदी पर दिए विवादित टिप्पणी को लेकर डिबेट हो रही होती है। तभी तहसीन पूनावाला भक्ति में कुछ इस प्रकार लीन होते हैं कि सच को झुठलाने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर वहीं नाविका जी द्वारा उन्हें एक्सपोज कर दिया गया और उनकी बोलती बंद कर दी गई। और वहीं आगे सुब्राफ्टा जी भी आशुतोष के सवालों का जोरदार तरीके से जवाब देती हुई नजर आती है। तो आगे वीडियो में जो कुछ हुआ आप खुद से ही देख लीजिए। क्या आप कांग्रेस के सपोर्टर हैं? आप कांग्रेस में शामिल शायद नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या गलत और सही के बीच में अब भी इस देश में कोई फर्क रह गया है, या अब फ्री फॉर ऑल है, जिसका मन में आएगा, जो भी मन में आएगा वो बोलेगा? और मैं ये पूछना चाहती हूं, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पूछना चाहती हूं कि एक बार राहुल गांधी माफी मांग चुके हैं चौकीदार चोर है के लिए, अब पवन खेड़ा के लिए इस तरह से स्लिप ऑफ टंग, जो स्लिप ऑफ टंग कतई नहीं था, ये दोबारा मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि भाई कुछ तो लेवल रख लो अपनी बातचीत का। क्या इस देश के लिए ये शर्म की बात नहीं है तहसीन पूनावाला? तो चलिए शुरू करते हैं। राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है के लिए माफी नहीं मांगी। उन्होंने इस बात के लिए माफी मांगी कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को एट्रीब्यूट किया रफाल में क्लीन चिट के लिए। वो उस बात पे आज भी कायम है। लेकिन मैं आपसे बात से इत्तेफाक करता हूं कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स बहुत गिर चुका है, लेकिन इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं कि किसी के पिताजी या माताजी पॉलिटिक्स में, तो आप उनको गाली दे सकते हो, किसी के माताजी या पिताजी नहीं तो उनको गाली नहीं दे सकते। किसी के भी पिताजी और माताजी को गाली नहीं देना चाहिए। वर्तमान में कहा गया आपका सरनेम नेहरू क्यों है, गांधी क्यों नहीं, या एक सिटिंग मुख्यमंत्री को कहा गया, या दीदी और दीदी जिस तरह से कहा गया, मैं उसे भी जस्टिफाई नहीं करता हूं, ना ही मैं पवन की बातों को जस्टिफाई करता हूं। लेकिन पवन में कम से कम इतनी शर्म और हया तो है कि उसने माफी मांगी। मैं आपको फैक्ट चेक कर रही हूं तहसीन पूनावाला, जब आप फैक्ट्स बोले कम से कम सवाल पब्लिक का शो पर और टाइम्स नाउ नवभारत पर, तो बहुत सोच समझ के बोला करिए। देखते जाओ बस। आपका मैं फैक्ट चेक कर रही हूं और मेरे हाथ में आज ये स्टेटमेंट है और ये रिपोर्ट हुआ है हिंदुस्तान टाइम्स में। मैं टाइम्स ग्रुप का नहीं उठा रही, कहीं आप कहें कि आप लोग गलत रिपोर्टिंग करते हैं, तो मैं हिंदुस्तान टाइम्स से बता रही हूं। कांग्रेस प्रेसिडेंट Rahul Gandhi on Wednesday submitted an unconditional apology in the Supreme Court for attributing his political slogan "चौकीदार चोर है" to the top court. Yes, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी है तहसीन पूनावाला, और उन्होंने कहा है the Congress leader in his 3-page apology also requested. नाविका जी प्लीज कैन आई एक्सप्लेन? Now you can't, क्योंकि इसमें बहुत हर अखबार ने, एनडीटीवी, और मैं उस जमाने के एनडीटीवी की बात कर रही हूं, इन में मिस्टर गांधी सबमिटेड एन अनकंडीशनल अपॉलजी फॉर wrongfully attributing the comment to the court that and said he held it against the highest esteem and he apologized for his comment चौकीदार चोर है। तो उन्होंने चौकीदार चोर है कमेंट के लिए माफी मांगी। नाविका जी आप प्लीज, मैंने कहा था आप किसी भी मुद्दे को अटकाने भटकाने की कोशिश में। नाविका जी आप उन्होंने माफी मांगी है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? आपको मुझे क्लैरिफिकेशन का मौका देना चाहिए। यस, उन्होंने कोर्ट में चौकीदार चोर के लिए माफी मांगी, बट वो स्टेटमेंट था उन्होंने कोर्ट को एट्रीब्यूट किया, लेकिन अपने पर्सनल उसमें वो आज भी कायम है उस स्टेटमेंट पे। कोर्ट को एट्रीब्यूट किया, उसके लिए माफी मांगी, लेकिन राहुल गांधी आज भी इस पर कायम है कि रफाल में घोटाला हुआ। इनमें फर्क आपको समझना होगा। तहसीन पूनावाला, आप ऐसा करिए, कांग्रेस पार्टी का एक नया संविधान, कांग्रेस पार्टी का एक नया कानून, और समझ रहे हो आप? पूनावाला जी कह रहे हैं कि बच्चे, प्रियंका गांधी वाड्रा जी के बच्चे के ऊपर बात नहीं होनी चाहिए। बात सही भी लगती है, लेकिन फिर क्या बच्चों का इस्तेमाल पॉलिटिकली रैलियों में होना चाहिए? यानी कि क्या ये आप परिवार की तरह बच्चों को ले जा रहे हैं क्या? इस पर आपका क्या विचार है आशुतोष जी? नहीं, मुझे लगता नहीं कि इसमें प्रियंका गांधी के बच्चों को बीच में घसीटने किसी तरीके की कोई जरूरत, और किसी परिवार के बच्चों को, जब तक वो विशुद्ध तौर पर राजनीति में ना हो,
घसीटने की कोई जरूरत नहीं है। जो लोग घसीटते हैं उनका स्तर जो है नैतिक स्तर आप समझ सकते हैं, इससे बिल्कुल समझ सकते हैं। मैं इसको बिल्कुल एंडोर्स नहीं करता हूं जो पवन खेड़ा ने कहा। बिल्कुल पवन खेड़ा ने जो कहा वो गलत काम किया, उनकी निंदा होनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो लोग राहुल गांधी के माता पिता के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और प्रियंका गांधी के बच्चों को बीच में घसीटने का कोई मतलब ही नहीं है। कल नविका जी, कल मैं आपके बारे में ना बात करके मैं आपके बच्चों के बारे में बात करना शुरू करूं, आपको कितनी तकलीफ होगी? उनका क्या लेना देना? माफियाओं का भी एक रूल होता है, वो परिवार के बारे में टिप्पणियां नहीं करते हैं। राजनीति में भी एक ऐसा रूल होना चाहिए जहां परिवार के बारे में किसी तरीके की कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। मैं ना राजनीति में हूँ ना मैं माफिया हूँ। आशुतोष जी, मुझे तो कम से कम बख्श दीजिए। आप क्या बोल रहे हैं? आप मुझे तो बख्श दीजिए, ना मैं माफिया हूँ ना मैं राजनेता हूँ। मैं इसलिए कहता हूँ नाविका, मैं इसलिए ये बात कहता हूँ क्योंकि मैं बहुत देर से सुब्राष्ट्रा जी अपनी टर्न की वेट कर रही है। मैं सबका फेडर डाउन करिए। सुब्राष्ट्रा जी कुछ कहने की कोशिश कर रही है। सुब्राष्ट्रा जी, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नविका जी, मैं बहुत देर से ये सुन रही हूँ और मुझे हंसी भी आ रही है ये चीज सोच करके कि प्रियंका जी के बच्चों को घसीटा न जाए, लेकिन प्रियंका जी के बच्चों को इतना हक जरूर है कि बाकी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के संघर्ष को लात मार करके वो रैली में पहुंच जाएं, उनको अच्छी जगह मिले बैठने के लिए। नेतागिरी और क्या होती है, मुझे समझाएं कोई। यहाँ तो बहुत लोग हैं जो नेता भी हैं या नेतागिरी की इच्छा भी रखते हैं। उनसे पूछिए ना, स्टेज पर पहुंच पाना कितनी बड़ी बात होती है। अगर मैं नविका जी आपके बारे में भी, अपने बारे में भी, सबके बारे में बात कर रही हूँ। अगर कल हम अपने बच्चों को लेकर के प्रोफेशनल एरिना में घुसेंगे तो फिर हमारा प्रोफेशनल एरिना सार्वजनिक है, सवाल उठाए जाएंगे। इसमें अगर आपको दिक्कत है तो आप अपने बच्चों को शील करके रखिए ना। एक प्रेस रिलीज जारी कर दीजिए कि हमारे बच्चे कभी पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे। और ये किस तरीके की बात हुई? शिखंडी को लेकर के बहुत कहा गया, बिल्कुल। वो मुझे लगता है कि कल्चरल समझ शायद है नहीं आशुतोष जी की। शिखंडी बहुत बड़े योद्धा थे, बहुत बड़े योद्धा थे। शिखंडी से दिक्कत क्यों हुई आशुतोष जी को कि कंपैरिजन हुआ? बारबाला शब्द, ठीक है, बारबाला शब्द अपने आप में बहुत ही अपभ्रंश रूप में बहुत ही खराब लगता है। लेकिन नविका जी, एक फेमिनिस्ट होने के नाते मैं पूछना चाहती हूँ शाजिया जी से भी और आपसे भी, बाकी मुझे उम्मीद नहीं है कि शायद मेल पर्सपेक्टिव इस बात को इंडोर्स कर पाएगा, क्या किसी भी बार में शराब सर्व करना अपने आप में गलत बात है? नहीं। अगर किसी का प्रोफेशनल जीवन वो रहा भी है तो इसको एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत है?